हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम में। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, जो कि है रशिया वर्सेस यूक्रेन की वॉर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में एंड तक, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटल छिड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, बैटल चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और अभी तक की अगर हम ताजा खबरों की बात करें तो रशिया को स्विफ्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ स्विफ्ट का फुल फॉर्म। क्लियर, जिससे कि रशिया को बाहर कर दिया गया है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, क्यों इसको बाहर किया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर, तो ये इससे अभी फिलहाल जो है अभी की ताज़ा खबरें यही है कि स्विफ्ट देश से, स्विफ्ट जो आपकी संस्था है, जो कि इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कि इंटरनेशनल बैंक्स के बीच में आपके जो है सेंट्रल बैंक्स के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। तो इससे बाहर हो गया है रशिया। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी क्या चीजें यहाँ पे जाननी होंगी। 1.25 लाख सैनिक जो है वो घेरा बना करके खड़े हुए हैं यूक्रेन के पास। क्या है इसका विवाद, क्यों यहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है, क्यों युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हमें देखना है। तो ये आपको यहाँ पे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका सोवियत यूनियन का मैप, जो कि 1725 और 1799 की कुछ तस्वीरों को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप कुछ पार्ट्स देख सकते हैं, ये सब रशिया के पहले पार्ट हुआ करते थे और सोवियत यूनियन के अंत जब आपका एंडिंग हुआ तो ये पार्ट जो है इससे हट गए। तो क्या है रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, क्या है इसके विवाद, हुआ क्या था कि आपका सोवियत यूनियन 1991 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता हासिल करी। ठीक है, पोस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन यूक्रेन गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1991। इससे पहले 1917 में भी जो है 1917 में भी यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन 1920 में ये किससे जुड़ गया, 1920 में ये यूएसएसआर से जुड़ गया था। ठीक है, तो इसके बाद में अब 1920 के बाद जब आपका डिसइंटीग्रेशन फिर से हुआ तो करीब आपके 15 नए देश बने, जिसमें से कि यूक्रेन भी एक ऐसा देश था जो कि स्वतंत्रता हासिल कर चुका था। लेकिन क्योंकि इसके कई सारे वजह हैं कि यूक्रेन को के में आपका एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि हमेशा से रशिया के फेवर में रहा है और ये चाहता है कि वो रशिया में ही रहे। तो इसकी वजह से जो है रशिया में क्या किया गया, रशिया में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अलावा और भी कई सारी वजह हैं, जैसे कि यूक्रेन हमेशा से जो है अपने आंतरिक सुरक्षा को नहीं काबू कर सका, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं थे और वो चाहता था कि वो नाटो देशों से जाकर के मिल सके या नाटो देशों का मेंबर बन सके। तो नाटो मिलिट्री कंट्री से मिलने की वजह से रशिया, जो कि रशिया का दुश्मन है, रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो से मिले और इसी वजह से यहाँ पे कब्जे का कारण भी बन गया। सो यूक्रेन वाज अ मेंबर ऑफ द सोवियत यूनियन अंटिल 1991 when it disintegrated and Russia has tried to maintain the country in its orbit since then। 1991 से ये देश आजाद तो हो गया, लेकिन तब भी रशिया हमेशा से इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। 2014 में क्या हुआ, एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी आई, अलगाववादी जो है कुछ ग्रुप आए वहां पर, और यूक्रेन की जो हार्टलैंड थी, जिसको कि हम डोनेस्क बेसिन कहते थे, वहां से जो है उसको अलग करने की कोशिश करने लगा। सो इन 2014 a separatist insurgency started in Ukraine's eastern industrial heartland, also known as the Donetsk basin. And Russia further gained a maritime advantage in the region due to its invasion and annexation of Crimea। और 2014 में इसी तरह से रशिया ने क्रीमिया देश के ऊपर, क्रीमिया शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। As a result, both the United States and the European Union has pledged
टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन्स बॉर्डर। और उसके बाद में ही जो है, जो यूरोपियन यूनियन का संघ रहा है आपका, और जो अमेरिका रहा है जो कि नाटो देश का पूरी तरह से जो है आप कह सकते हैं कि नाटो के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, जो भी कहता है वही फॉलो किया जाता है वहां पर। और अमेरिका आपका रशिया का दुश्मन भी है, तो इस वजह से रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो जाकर के नाटो में मिले और अमेरिका की ताकत बढ़ सके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूएसएसआर है, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रशिया का पार्ट है। और ये आपकी कुछ कंट्रीज हैं जो कि पहले इसका पार्ट हुआ करती थी, और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये कंट्रीज क्या हुई, ये कंट्रीज आपकी जो है वो स्वतंत्र हो गई, जिसमें से लातविया और एस्टोनिया भी अभी रिसेंटली में ही यहाँ पे क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं। और यूक्रेन भी यही कोशिश करता है कि वो यूएसएसआर से अलग हो सके, और यहाँ पे पूरी तरह से मतलब ये आपके ऐसे देश हैं जो कि नाटो में जाके शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और यूक्रेन भी यही चाहता है कि ये नाटो में जाकर के शामिल हो सके। और लातविया और एस्टोनिया ऐसे देश हैं जो कि इसका मेंबर अभी भी बने हैं। सेपरेटिस्ट जो आपके ग्रुप हैं वो किस रीजन में आता है, ये आपका क्रीमिया रीजन है, जिसपे कि अब रशिया का कब्जा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके लुहांस्क एंड डोनेस्क के रीजन है, ये जो आप पूरा पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी आपके क्या हैं, ये रशिया, ये आपके सेपरेटिस्ट एरियाज हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया सेपरेटिस्ट है, जो कि ये चाहता है कि हम रशिया के साथ में ही रहें, तो इसी वजह से रशिया इसके ऊपर कब्जा भी करना चाहता है, ठीक है। ये पार्ट है आपका क्रीमिया का, जो कि रशिया ने 2014 में क्या किया था, कब्जा किया था। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कुछ तस्वीरें हैं लुहांस्क की, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा मिलिट्री जो है वॉर छिड़ी हुई है, और किस तरह से जो है लोग परेशान है, किस तरह से जान माल का नुकसान हो रहा है। हमारे कुछ जो भारतीय हैं, करीब यहाँ पे आपके 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि फंसे हुए हैं, और लगभग टोटल 20,000 लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनको कि निकाला जा रहा है वहां से, ठीक है। तो क्या कारण था रशिया के अग्रेशन का, क्यों रशिया इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मदद करेंगे आपके मेंस एग्जाम में के लिए, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्या क्या कारण थे, एक तो आपका इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा जो है, यूक्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैस एंड ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस एंड ऑयल फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रशिया और यूक्रेन को मिला करके करीब 30% जो वीट प्रोडक्शन है, 30% जो ऑल ओवर वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन होता है, वो इन्हीं दो दो देशों के बीच में, मतलब 30% जो प्रोडक्शन है वो रशिया और यूक्रेन मिलकर के करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंट्री मानी जाती है। Russia, considering the economic significance of Ukraine, sought Ukraine's membership in the Eurasian Economic Community, which is a free trade agreement that came into being in 2015. ठीक है, हुआ क्या था, रशिया ने यूक्रेन की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझा और यूक्रेन को कोशिश करी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि आपका यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो 2015 में बना था, इसमें यूक्रेन शामिल हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि यूक्रेन ने इस एग्रीमेंट को जुड़ने से, इस समझौते में जुड़ने से मना कर दिया। विद इट्स ह्यूज मार्केट एंड एडवांस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, यूक्रेन वाज सपोज्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट यूक्रेन रिफ्यूज टू ज्वाइन द एग्रीमेंट। ये जो समझौता था, ये उन देशों के बीच में था कि जिनके बीच में, जहां पे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है या इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे देशों के लिए ये देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने क्या किया, इस देश में, इस एग्रीमेंट में मिलने से इसने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी रहे हैं, जैसे कि रशिया क्लेम्स दैट द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, which they call enlargement, has threatened Russia's interest and has asked for written security guarantees from NATO. हुआ क्या था कि नाटो जो आपका है, ये आपका एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक तरह से आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इस संगठन का
गठन हुआ था 1949 में, जिसमें लगभग अब आपके 30 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि नाटो का जो मेन आपकी कंट्री है वो अमेरिका जो है लीड करता है नाटो को, और अमेरिका क्या है, रशिया का दुश्मन है। तो अगर इसी फैक्टर को हम मद्देनजर रखते हैं तो यूक्रेन जो है नाटो में जैसे ही शामिल होगा तो रशिया के लिए एक तरह से आंतरिक सुरक्षा का जो है वो के लिए जिम्मेदार हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा उसकी खतरे में पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? क्योंकि जैसे ही यूक्रेन शामिल होता है नाटो देशों में, अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया कब्जा करने की कोशिश करता है तो बाकी सारे जितने भी देश हैं नाटो के वो सभी यूक्रेन की मदद के लिए आ जाएंगे, और ये एक परेशानी का कारण बन सकता है रशिया के लिए। इसी वजह को देखते हुए रशिया ने नाटो से ये कहा कि आप भाई यहाँ की जो मिलिट्री सिक्योरिटीज हैं उन सभी को हटा लीजिए, और इनलार्जमेंट में के नाम पे जो रशिया के इंटरेस्ट है, रशिया की सिक्योरिटी को जो खतरा मंडरा रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करें। NATO, led by the United States, has plans to install missile defense system in Eastern Europe in the countries like Poland and the Czech Republic to counter Russia's intercontinental range missiles। और जबकि ऐसा नहीं हुआ और नाटो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लीड किया जाता है उसने प्लान किया कि क्यों ना हम यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक पे अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दे, और इससे रशिया बहुत ज्यादा नाराज हो गया। इसके अलावा अगर हम नाटो कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे नाटो की पार्ट है। ठीक है, कब इसका गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था 1949 में, और अभी आपके वैसे तो 28 कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 आपकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके 29 मेंबर्स नहीं होंगे, 30 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि नाटो की कंट्रीज मानी जाती हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। क्लियर? और यहाँ पे आप इन कंट्रीज को देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि नाटो की पार्ट हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, आइसलैंड, यूके, लग्जमबर्ग, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकिजिया, स्लोवाकिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, अल्बानिया एंड मोंटेनेग्रो। ये सभी देश हैं जो कि नाटो की मेंबर कंट्रीज हैं। क्लियर? तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी रशियन की आपके कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि रशिया, अगर ये युद्ध आपका कंटिन्यू रहता है, वैसे तो अभी यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, अभी यहाँ पे आपका कुछ वार्ता चल रही है जिनके चलते हो सकता है कि युद्ध की समाप्ति हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर ये युद्ध बना रहा तो उन कंट्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और टर्की की, तो ये आपके कुछ ऐसे देश हैं जिनको कि रशिया क्या करता है, गैस सप्लाई करता है। और इस युद्ध के चलते यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 600% आप कह सकते हैं कि बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जा चुकी हैं, और ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटो का एनलार्जमेंट के बारे में, तो ये आपका क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, जिसमें कि 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर स्टेट्स हैं। 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड 28 यूरोपियन कंट्रीज, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, जो कि एक तरह का सुरक्षा कवच बना के रखती है। Enlargement of NATO is the process of including new member states in NATO, and since the German unification in 1990, NATO has added new member 5 times। ठीक है, नाटो का जो एनलार्जमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें नए मेंबर स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं, जिसमें कि 1919 में जब आपका जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था तब से 5 बार जो है यहाँ पे नए मेंबर्स इंक्लूड होते गए हैं। अलायंस का जब फाउंडेशन हुआ था तब वहां पे केवल 12 मेंबर कंट्रीज थी 1949 में, और अब ये बढ़कर के कितनी हो गई है, 30 कंट्रीज हो चुकी हैं। कुछ नए मेंबर्स जो कि आपके बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, मेंबर्स इंक्लूड 3 बाल्टिक कंट्रीज जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया दैट शेयर्स बाउंड्री विद रशिया हैज बिकम द मेंबर्स। ठीक है, एंड
ये सभी आपके जो है, ये सभी आपकी कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सभी क्या है, रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं और ये सभी अब किसके पार्ट हो चुके हैं, नाटो के पार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही आपके ये नाटो के पार्ट होते हैं, अगर रशिया में, अगर इन देशों के ऊपर कोई भी हमला करता है तो पूरी की पूरी 30 कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, इन देशों में आ जाएंगी इनकी रक्षा करने के लिए। इसी तरह से रशिया पूरी तरह से नाटो कंट्रीज के से घिर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर बन जाता है रशिया के लिए। इसके अलावा कुछ आपके मेंबर्स हैं जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑल ऑफ देम वर ए पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट। ये आपकी ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि पहले से सोवियत, दैट मीन्स यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब किसका पार्ट है, नाटो का पार्ट है। दैट मीन्स पूरी तरह से रशिया जो है वो घिरा हुआ है इन नाटो कंट्रीज से, जो कि उसके लिए एक तरह से खतरा बन चुका है उसकी रक्षा करने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि रशिया क्यों यूक्रेन पे ही क्यों कब्जा करना चाहता है, क्या इंपॉर्टेंस है यूक्रेन की रशिया के लिए, तो सबसे पहले तो ये आता है कि रशिया और यूक्रेन क्योंकि यूएसएसआर का पार्ट थे, तो ये एक सेम कल्चर और सेम लिंग्विस्टिक टाइज जो है वो शेयर करते हैं। दैट मीन्स कि इनकी बोली भाषा और साथ में इनकी जो कल्चर है वो सभी लगभग 100 सालों से या हजारों सालों से जो है एक दूसरे में मिले हुए हैं। यूक्रेन वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द सोवियत यूनियन आफ्टर रशिया। अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो रशिया के बाद में सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल कंट्री अगर कोई था तो वो कौन सा था, यूक्रेन था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा हब है यूक्रेन में। इसके अलावा यूक्रेन ऑल्सो प्रोवाइड्स रशिया विद एक्सेस टू द ब्लैक सी एंड क्रूशियल कनेक्टिविटी टू द मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा यूक्रेन जो है वो क्या करता है, रशिया को ब्लैक सी का की तरफ से पूरी तरह से घेर के रखता है। दैट मीन्स कि एक कनेक्टिविटी बनाता है मेडिटेरेनियन सी को लेकर के। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपका बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैप दिखाना चाहती हूँ जिसमें कि आपको ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका रशिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑफ अजो है और ये आपका जो पार्ट है ये आता है आपका ब्लैक सी का। ठीक है, यहाँ पे कहीं तो ये अगर यूक्रेन जो है वो किसी और का पार्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि अगर ये नाटो देश का पार्ट हो जाता है तो यूक्रेन से अगर कोई भी अगर देश इसके ऊपर, रशिया के ऊपर हमला करना चाहता है तो यूक्रेन उसको पैसेज देगा और डायरेक्टली जो है वो रशिया तक पहुंच जाएगा। और लेकिन अगर यूक्रेन जो है वो रशिया में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि रशिया पूरी तरह से सेफ रहने वाला है। तो ये फैक्ट है जिसकी वजह से यूक्रेन को, रशिया जो है वो यूक्रेन को अपना एक पार्ट बनाना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा रशिया की डिमांड्स क्या क्या हैं, क्यों चाहता है कि रशिया जो है, यूक्रेन जो है वो उसका पार्ट हो, या कैसे वो उसको उसकी डिमांड को फुलफिल करे। सो रशिया हैज डिमांडेड अ बैन on further expansion of NATO that includes countries like Ukraine and Georgia that share रशियाज बॉर्डर। सो रशिया की सबसे पहली डिमांड तो यही थी कि भाई नाटो तुम अपना एक्सपेंशन बंद कर दो और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश जो कि रशिया के बॉर्डर से लगे हुए हैं उन सभी को बख्श दो और उन सबको आप अपना पार्ट ना बनाएं। Russia asked NATO to pull back its military deployments to the 1990s level and prohibit the deployment of intermediate range missiles in the bordering areas। इसके अलावा रशिया ने कहा कि नाटो भाई अब अपनी जितनी भी मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स हैं उन सभी को हटा लीजिए और यहाँ पे अब कोई भी इंटरमीडिएट जो रेंज मिसाइल्स हैं उन सभी का डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रशिया ने नाटो से बोला कि आपकी जितनी भी मिलिट्री कॉपरेशन है यूक्रेन और अदर फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से वो भी आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। दैट मीन्स कि नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी आप जो मिलिट्री सहयोग है, मिलिट्री से किसी भी कंट्री के साथ में, जैसे यूक्रेन हो गया या उनके जो पुरानी सोवियत रिपब्लिक्स हैं उन सभी के साथ में ये मिलिट्री सहयोग नहीं कर सकता है। लेकिन जो वेस्ट से रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अलग सा था। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैज रूल्ड आउट चेंजिंग नाटोज ओपन डोर पॉलिसी व्हिच मींस नाटो वुड कंटिन्यू टू इंडक्ट मोर मेंबर्स। दैट मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि नाटो के ऊपर रूल करता है उसने कहा कि हम ओपन डोर पॉलिसी अपनाएंगे, कोई भी देश अगर हमारा मेंबर बनना चाहता है तो वो कभी भी हमारा मेंबर बन सकता है।
The United States also says it would continue to offer training and weapons to Ukraine. United States ने कहा कि हम लगातार यूक्रेन को ट्रेनिंग देते रहेंगे और अपने हथियार भी वहां पर बेचते रहेंगे. The United States is said to be open to a discussion regarding missile deployment and a mutual reduction in military exercises in the Eastern Europe. And Germany also warned Russia that the Nord Stream 2 pipeline would be stopped if Russia were to invade Ukraine, and the United States threatens Russia by imposing new economic sanctions in case of attempts of इन्वेजन अगेंस्ट यूक्रेन. इसके अलावा बहुत सारे चीजें हुई जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम म्यूचुअल जो रिडक्शन है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वो नहीं करने वाले हैं, डिप्लॉयमेंट करेंगे. जर्मनी ने भी रशिया को वार्न किया कि अगर आपने यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश करी तो हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद कर देंगे. ठीक है. एंड इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी है रशिया को कि हम आपके ऊपर नए इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे अगर आपने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी. तो ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि दिखाते हैं कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, किस तरह से उनके बीच में युद्ध हो रहा है. ठीक है. क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ये सभी चीजें मैंने आपको आज समझाई. तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रूपाली, और यहाँ पे आप जुड़ के सभी पीडीएफ या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन एंड हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें. और भी अपडेट्स के साथ मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए और सारे सेशंस, तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन.